हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन माय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म BHU एकेडमी। डेली करंट अफेयर के सेशन में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 26 अगस्त के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। इस वीडियो में देखिए, इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस के रिगार्डिंग, जैसे BHU, साथ ही साथ अदर कंपटीशन के इंट्रेंस के रिगार्डिंग जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस किया जाता है। तो प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। और सेशन शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है एक पुस्तक से जो प्रकाशित हुई है जिसका नाम है बैटलफील्ड। इस पुस्तक को कौन लिखा है? ऑप्शन है विश्राम वेडेकर, संजय भारद्वाज, तनुजा कश्यप अथवा कविता राव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्राम वेडेकर के द्वारा ये बैटलफील्ड जो पुस्तक है लिखी गई, जो हाल ही में प्रकाशित हुई है। कल के वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि एक पुस्तक है जिसका नाम है एड्रेसेस बुक पब्लिशिंग मेमोरायर इन द टाइम ऑफ कोविड, जो रितु मेनन के द्वारा लिखा गया था, जो हाल ही में प्रकाशित हुआ है। और एक पुस्तक है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। द स्ट्रेंजर इन द मिरर ये भी पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई, R.O. मेहरा के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। और एक पुस्तक का नाम आप लोगों ने सुना होगा जिसका नाम है द हाउस दैट जी बुल्ट, सुरभि दाहिया के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है और ये भी हाल ही में प्रकाशित हुई है। और ये जो पुस्तक है बैटलफील्ड, जो विश्राम वेडेकर के द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक एक रोमांस पे आधारित है, एक प्रेम कथा पे पुस्तक ये आधारित है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी टाइटैनिक। टाइटैनिक मूवी में जो ये होता है, एक्टर और एक्ट्रेस के जो रोमांस होते हैं, उसी के आधार पर ये पुस्तक लिखी गई है। इसमें एक भारतीय पुरुष और एक जर्मन यहूदी महिला के बीच के रोमांस को लिखा गया है, जो एक जहाज पर सवार है, उनकी कहानी को इसमें दर्शाया गया है। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, प्रश्न है कि एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन है? यह रिपोर्ट तैयार किया गया है, जारी किया गया है किसके द्वारा? संघाई कंसल्टेंसी के द्वारा। एक ये संस्था है जिसका नाम है संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी, और इसी के द्वारा इसको जारी किया गया है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़। और इसके अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सा है? ऑप्शन है IISc बेंगलुरु, IIT मुंबई, JNU, BHU। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, IISc बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इस रिपोर्ट के अनुसार एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। और वही दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर है कोलकाता यूनिवर्सिटी। पहले स्थान पर है IISc बेंगलुरु, दूसरे पर है कोलकाता यूनिवर्सिटी और तीसरे नंबर पर है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस रिपोर्ट के अनुसार, जिसको जारी किसके द्वारा किया गया है? संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी के द्वारा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो न्यूज़ आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान ने सैन्य कब्जा कर लिया है। तो इस वजह से जो भारत के कर्मचारी हैं, जो भारत के नए नागरिक वहाँ हैं, उनको भारत में वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया है। ऑप्शन है ऑपरेशन कौल शक्ति, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन देवी शक्ति अथवा ऑपरेशन सम्राट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑपरेशन देवी शक्ति। यह चलाया गया भारत सरकार के द्वारा अफगानिस्तान में भारतीयों को भारत में वापस लाने के उद्देश्य से। और देखिए, बात यहाँ पर अफगानिस्तान किया गई, तो अब तो अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और अफगानिस्तान कहाँ है? एशिया महाद्वीप में स्थित है, भारत का पड़ोसी देश है। 106 किलोमीटर सीमा लगता है भारत के साथ। और अफगानी जो है करेंसी है यहाँ पर अफगानी, और 16 संसद है अफगानिस्तान का। अब देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी किया गया है सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021, और इसके अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर, दुनिया का सबसे सेफ सिटी कौन बन गया है? ऑप्शन है कोपेनहेगन, स्वीडन, लंदन अथवा इंडोनेशिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोपेनहेगन सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 जो जारी किया गया, इसके अनुसार
पूरे विश्व भर में यह सबसे सुरक्षित शहर बन गया है, सबसे सेफ शहर बन गया है। इस रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया गया है? तो EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021, जिसमें पहले स्थान पर है कोपेनहेगन, सबसे सुरक्षित शहर है इसके अनुसार। दूसरे स्थान पर टोरंटो है, तीसरे स्थान पर सिंगापुर है, सिंगापुर का नाम तीसरे स्थान पर है। बात अगर भारत की जाए तो इस रिपोर्ट ने, सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 रिपोर्ट ने भारत में दिल्ली और मुंबई को सबसे सुरक्षित शहर के रूप में सेलेक्ट किया है। लेकिन अगर ऑल ओवर वर्ल्ड बात की जाए तो दिल्ली का स्थान 48वें नंबर पर है और मुंबई का स्थान 50वें नंबर पर है। जो सुरक्षित शहर के मामले में दिल्ली 48वें नंबर पर है पूरे विश्व में, और मुंबई जो है पूरे 50वें नंबर पर है। 1 नंबर पर है कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है ये। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इस इंडेक्स को कुछ बेसिक आधार बना करके तैयार करती है। बहुत सारे बेसिस पे इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट है डिजिटलाइजेशन को लेकर के, कि किसी कंट्री में किस तरह का डिजिटलाइजेशन है, वहाँ का हेल्थ केयर जो है किस तरह का है, साथ ही साथ वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है और वहाँ के इन्वायरमेंट की स्थिति क्या है। तो कुछ ऐसे ही बेस को तैयार करके सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 तैयार किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोपेनहेगन पहले स्थान पर है। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो यह सबमिट किया गया है सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021, इसकी मेज़बानी कौन देश करेगा? यहाँ पे करेगा होना चाहिए था, क्योंकि यह सितंबर में होने वाला है। 20 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक 3 दिवसीय यह समिट होने वाला है। इसकी मेज़बानी किस देश में की जाएगी? अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड मेज़बानी करने वाला है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का आयोजन किया जाएगा। 20 से 23 सितंबर के मध्य में किया जाएगा। और इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि यह देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है। तो इकोनॉमिकली जो इशू होंगे, इकोनॉमिक से संदर्भ में जो मुद्दे होंगे, कोविड-19 की वजह से आपको पता है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। तो इस समिट में उसी के ऊपर बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी। जैसे कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कैसे किया जाए, एक समावेशी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, भविष्य में फूड जो प्रोडक्शन है उसको कैसे एक नया आकार दिया जाए। तो इन सब मुद्दों पर इस समिट में चर्चा की जाएगी। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियोबोल्ट को किसने विकसित किया है? तो देखिए एक व्हील चेयर है जो भारत के द्वारा बनाया गया है, स्वदेशी है और यह मोटर चलित है। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, DRDO अथवा HAL। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है IIT मद्रास। IIT मद्रास के द्वारा इस व्हील चेयर को विकसित किया गया है, जो मोटर चलित व्हील चेयर है, अर्थात इसमें मोटर लगा हुआ है। आप इसको बाइक की तरह समझ सकते हैं, ऑटो की तरह समझ सकते हैं कि इस तरह का व्हील चेयर है। इसकी रफ्तार लगभग 25 किलोमीटर पर आवर है, जो IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। और यह जो है समतल रोड के साथ साथ ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर भी चलने में योग्य है। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, एक इंडेक्स है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय, दूसरे स्थान पर है इस ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत। कुल 47 कंट्रीज़ के लिए यह इंडेक्स तैयार किया गया और जारी किसके द्वारा किया गया? तो एक संस्था है जिसका नाम है कुशमैन एंड वेलफील्ड, कुशमैन एंड वेबफील्ड एक संस्था है, इसी के द्वारा 2021 के लिए इस इंडेक्स को जारी किया गया, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, और इसमें भारत द्वितीय स्थान पर है।
कितने कंट्रीज़ के लिए, तब टोटल याद रखिएगा 47 कंट्रीज़ के लिए इस इंडेक्स को तैयार किया गया था। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, एक युद्ध अभ्यास से कि हाल ही में भारत और किन देशों के बीच यह युद्ध अभ्यास मालावर नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, अर्थात भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के जो नौसेना है, नेवी हैं, उनके मध्य इस युद्धाभ्यास मालाबार का आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आइकॉनिक वीक किसने लॉन्च किया है। आइकॉनिक वीक को किसके द्वारा आयोजित किया गया है। ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुराग ठाकुर। वर्तमान में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर और इन्हीं के द्वारा आइकॉनिक वीक लॉन्च किया गया है। कल के वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कल के वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि जो इस बार 2021 में देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उस 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। उसका शुभारंभ किया गया था 23 अगस्त को, इसका शुभारंभ किया गया था। तो इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इन्होंने आइकॉनिक वीक को जारी किया गया है। इसका मकसद क्या है इस आइकॉनिक वीक का, तो इसमें इन्होंने जन भागीदारी और जन आंदोलन को पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीक का आयोजन किया है। इस वीक को लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न है कि भारत और किस कंट्री ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस के साथ इस राइफल को, जिसका नाम है AK-103, इस राइफल को खरीदने के लिए समझौता किया गया है भारत के सेना के साथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस। अब देखिए रूस की बात आ गई तो रूस एशिया और यूरोप महाद्वीप में संयुक्त रूप से स्थित है, मैप के अनुसार अगर आप लोग देखेंगे तो। और रूस की राजधानी है मास्को। रूबल रूस की करेंसी है, रूबल। और वर्तमान समय पे राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन वर्तमान में रूस के। और यूराल पर्वत, जैसे आपको बताया गया कि यह एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है, तो यूराल पर्वत मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है। यूराल पर्वत जो एशियाई रूस है, एशिया के अंतर्गत जो रूस है और यूरोप के अंतर्गत जो रूस है उसको डिवाइड करता है, बांटने का काम करता है यूराल पर्वत। ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। और रूस की सबसे लंबी नदी है लीना नदी, सबसे लंबी नदी है रूस की। एल्ब्रूस पर्वत का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एल्ब्रूस पर्वत जो है रूस का सबसे लंबा पर्वत है। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो पंचवर्षीय योजना है इसको रूस के संविधान से लिया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी रूस के संविधान से ही लिया गया है। तो गाइस इस सेशन में ही अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक ग्रुप में अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 27 अगस्त 2021 के इसी तरह के 10 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के साथ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।